ये लवली वियर्स बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि फैब मंथ चल रहा है और वो हमारी लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स लाइक अगर किसी का रीयूनियन नहीं हुआ तो उस टाइम पे रीयूनियन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको बताएंगे गाइडेंस क्या मिल सकती है, कमिटमेंट कब मिलेगा। और बेसिकली मैंने पीछे बनाई थी 12 जोडियाक साइंस की, बट उसमें ना जोडियाक पता होना ज़रूरी है। कई कई लोगों को अपना जोडियाक नहीं पता होता है और एक इन जनरल रीडिंग है ये। तो जिनको नहीं पता वो भी इसमें से देख के अपने लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं। तो ठीक है, सो इट्स फॉर ऑल साइंस। जब भी आप देखेंगे टाइमलेस है। बेसिकली फैब चल रहा था, मैं फैब की बात कर रही हूँ, वैलेंटाइन की। बस आप जिस मंथ में भी देखेंगे उससे नेक्स्ट 30 डेज़ का आप लेके चल सकते हैं कि 30 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। राइट, सो अब इसमें जो है मैरिड, सिंगल, कमिटमेंट हो, डिवोर्सी हो, ठीक है, सो जैसा भी होगा, रीयूनियन नहीं हो रहा तो क्या इश्यूज़ हैं, सारे के सारे वैसे वाले हमारे पास जैसे भी कार्ड आएंगे तो मैं बताते जाऊँगी। तो रीडिंग को प्लीज़ स्किप ना करें। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है बट डेफिनेटली आपको गाइडेंस इसमें मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही केयर फ्री टाइप के नेचर है। आपको जो करना होता है आप वो करते हो, आप नहीं सुनते हो किसी की। मनमौजी टाइप के इंसान हो, बहुत खुशमिजाज इंसान हो, एकदम क्लियर पर्सनालिटी है आपकी, कुछ भी आप दिल में नहीं रखते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में शायद आपको पीछे सेटबैक्स वगैरह मिले हो और उन चीज़ों से आपका लाइक बहुत ही मतलब डिमोटिवेट हो गए कि शायद प्यार मेरे लिए नहीं बना एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। मतलब देखो सबकी अलग अलग लव लाइफ्स है, सबकी अलग अलग चीज़ों को लेने का तरीका है। ठीक है, लाइफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की जो मॉम है वो डोमिनेटिंग हो सकती है। शायद वो आपको पसंद ना करती हो तो अपने चाइल्ड को भड़का रही है आपके खिलाफ, या नहीं चाहती कि उनका शादी आपसे हो जाए। मे बी ये लियो, एरीज, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर मुझे उनकी आ रही है। अगर आपको अपने पार्टनर का पता है, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग से भी रेजोनेट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फादर फिगर भी कुछ हो सकता है। फादर या ब्रदर हम ले सकते हैं, या फिर लड़की या लड़के का जीजा जी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो कहीं थोड़ी सी वहाँ की भी नेगेटिविटी है। तो दो चीज़ें मुझे ये देख रही है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी हो सकता है। साइन जो है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। बेसिकली थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपका केयर फ्री नेचर है ना उसको थोड़ा सा आप मैच्योर पर्सनालिटी वाला बनाइए। आप चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि देखो लव रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं आपको एक बार कमिटमेंट उनको देना पड़ेगा, उनको अपने दिल की बात बतानी पड़ेगी। आप वो अगर आप बताओगे नहीं तो वो कैसे समझेंगे। हाँ, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर वो घर वाले से कहे तो घर वालों के साथ उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह से मतलब कोई और भी आपको प्यार कर सकता है या नहीं चाहता कि आप दोनों साथ हो, या आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा आगे जाए। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, थोड़ी नेगेटिविटी वहाँ भी आ सकती है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी चीज़ का, या हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो बिकॉज आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं। ये भी हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। ओके, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट होता है वो रखिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, एंड सेकंड अगर हम उसके आगे की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, लाइक आपके जो अगर आप किसी गुरुजी को मानते हो या किसी भी धर्म के हो तो आपको वहाँ मंदिर वगैरह जाने की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है गाइडेंस लोगे तो शायद वहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे कि आप बेटर कर पाओगे चीज़ों को। राइट, तो बेटरमेंट की तरफ चीज़ें चली जाएंगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता ही दिया, उनकी फादर फिगर मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में है। तो मतलब या फिर हो सकता है कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं चीज़ों को। मतलब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है, ये है वो है, तो उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि यार छोड़ो, थोड़े दिन बोलेगा और फिर कहीं ना कहीं लाइक चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ बात करूँ तो इमोशनल लेवल पे या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा लाइक उनके लिए कॉल ले ली है, उनके लिए बहुत कुछ किया है हर चीज़ में, बट आपको सामने वाले की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका मूड उस चीज़ से भी ऑफ है और आप चाहते हैं कि आप सिचुएशन से मूव ऑन करें। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन से मूड ऑफ करें। मैरिड लोग हैं तो हो सकता है इन लॉज वगैरह में बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हस्बैंड आपका साथ नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर्स एंड ऑल।
सो आपको भी कुछ लगता है यार ये तो सब चीज़ें ऐसी चलेगी, तो मैं ये कहूँगी भगवान ये कह रहा है कि भगवान की गाइडेंस लो, हर चीज़ पॉसिबल है। आप गाइडेंस लो तो आपके तकदीर की चाबी खुल जाएगी। वो शायद कुछ ऐसी आपको बात बताएं या कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स अपनी दे कि चीज़ें चेंज हो जाए रातों रात। बट मैं ये कहना चाहूँगी जब भी कोई स्टेप अगर आप लेने की कोशिश करें, उसका इन एंड आउट प्लस माइनस सब देखें। प्लस सेकेंड थिंग मैं कहूँगी अपना कोई नियर डियर हमेशा अपने साथ रखें जो आपका भला चाहता हो। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो जो ये हैरोफेंट्स आया ना, दैट इज़ ऑल्सो मतलब मेजर अरकाना का कार्ड है, तो जीवन के मेजर शिफ्ट्स को ये बताता है। सेकंड कार्ड आया जजमेंट का कार्ड आया, इट्स ऑल्सो अ मेजर अरकाना कार्ड। चैरियट भी मेजर है, मैजिशियन भी मेजर है। ओ माय गॉड, वेरी गुड। मतलब इतने मेजर्स जनरली आते ही नहीं हैं। ठीक है, सो 78 कार्ड में अगर 4 कार्ड भी आपके पास मेजर आ रहे हैं, सो बड़ी बात है, राइट। सो फॉर जो हमारे पास ये कार्ड आया है जजमेंट का, ये कह रहा है कि अगर कुछ गलती हुई तो भगवान से डिवाइन से माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, तो जजमेंट, या फिर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया बट जजमेंट आपको नहीं मिल पा रहा, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली भगवान आपसे ये एंजल कहने की कोशिश कर रहा है कि जजमेंट आपको प्रॉपर मिलेगा। डोंट वरी, आपने जो गलत किया उनकी माफ़ी मांग लीजिए, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो हम जजमेंट आपको देंगे। ठीक है, ये डिवाइन कह रहा है आपको, तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स वेरी गुड। एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट को भी कहते हैं कि भैया सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे चीज़ें अच्छी नहीं होगी। अगर लड़का लड़की आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, तो बट ऑब्वियस है चीज़ें कैसे जाएगी, चीज़ें ख़राब ही जाएगी। तो डिवाइन कह रहा है आपको एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेगी आपको। आपको रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे जाएंगी। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो चीज़ें कैसे जाएंगी, जबकि आपको अपने घर वालों को, सोसाइटी को, बहुत सारी चीज़ों की दैट प्रॉब्लम्स होती है। हर किसी की लाइफ में अलग अलग कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। उस चैलेंजेस से अब बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को दोनों को स्ट्रांग रखना है, दोनों में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद द चैरियट का कार्ड आया। द चैरियट का कार्ड भी देखो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि शायद अभी तक आप कोई स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं थे, बट अभी आपने अपना स्टेप लेने के लिए आप एकदम तैयार हो चुके हो। आपको पता चल चुका है कि कहाँ गलती है, किसकी गलती है, कौन मुझे भड़का रहा है। अगर आप पीछे कान के कच्चे थे या आपके फ्रेंड्स आपको कुछ गलत बता रहे थे, ठीक है। सो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने या मे बी आपने बहुत काम किया है, ठीक है, रिलेशनशिप में भी और फाइनेंसिस में भी, ताकि आपकी लव लाइफ और अच्छे से जा सके। आप एक दूसरे को वो पूरी चीज़ें जो आप देना चाहते हैं उनको लाइफ में, वो सब दे सकें। उनके हो सकता है उन्होंने एक नई अच्छी गाड़ी भी खरीदी हो, और वो कहीं ना कहीं आपसे शादी भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो स्टेप लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्टेबल बंदा दिख रहा है, पोजीशन अच्छी है, पावर है इनके पास। ठीक है, स्टेबिलिटी काफ़ी है, घर परिवार से भी ये स्ट्रांग हो सकते हैं। तो हो सकता है वो भी एक चीज़ हो कि आप दोनों का मतलब क्लास में बहुत फ़र्क हो। क्लास तो खैर इट्स नॉट अ राइट वर्ड क्लास। मतलब एक होता है ना कि कोई एक फली फूली फैमिली में पैदा हुआ था, जिसके मुंह में ही स्पून सिल्वर का होता है, एक एक बंदा जो नॉर्मल लाइफ जिया हो, तो कहीं ना कहीं वो वाले डिफरेंसेस भी आ जाते हैं पैसे से रिलेटेड। देखिए ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, हम बोले या ना बोले कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट भगवान आपको ये कह रहा है दी मैजिशियन कार्ड से, यार आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हो। आप अगर पैसा कमाना चाहो तो आप पैसा भी कमा सकते हो। इमोशनल लेवल पे आपकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी होगी। इवन अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो वो भी चली जाएगी, राइट। और अपॉर्चुनिटी आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगी, जिसको कि आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हाँ इट्स अ राइट फिट फॉर मी, और उस अपॉर्चुनिटी को आप आगे लाइक पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव होगा उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप लेते हो। सो और लाइफ में हर चीज़ की सुविधाएं आपको मिलेगी, बस आपको डिवाइन पे विश्वास रखना है, डिवाइन पे विश्वास रखना और काम करना है। अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, उसे आप लेते चलिए, उस पर अच्छा काम करते रहिए, तो फाइनेंसेस ग्रो होंगे, प्रॉब्लम ख़त्म होगी। सो लाइक इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। हर जैसे मैजिशियन का कार्ड आता है तो मतलब समझ लो हर चीज़ में पॉजिटिविटी है यार, कुछ नहीं है। ओ माय गॉड अगेन, यार क्लेम तो करना पड़ेगा आपको रीडिंग को यार, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं ना कहीं हमें बताता है कि लाइफ देखो चेंज लेने वाली है, लाइफ में एक चेंज आ रहा है। बट उसके बाद सेकंड कार्ड जो हमारे पास आ गया दैट इज़ द डेविल का कार्ड।
ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो आपको सही तरीके से अपनी लाइफ का पहिया एक घूमेगा और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आप किसी न किसी चीज़ से पॉसेस हो, कोई आपको रोक रहा है चीज़ें करने से, आप एक बंधन में बंधे हुए हो। कुछ लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि शायद आपको पता चले कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या एक रफ़ पैच वाले रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, मेबी वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, तो आप ज़रूर उनसे छूटने की कोशिश करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद जो नेगेटिविटी चल रही थी पेरेंट्स की या उनको कोई रोक रहा था फ्रेंड्स के या फिर उनको खुद ही लग रहा था कि यू आर नॉट अ राइट फिट एंड ऑल, सो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से उनका दिमाग हटेगा, वो सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे और उनको लगेगा नहीं, यू आर द राइट फिट, ठीक है। और आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहिए, वो इमोशंस आपको ऑफ़र करेंगे। वो शादी के लिए भी हो सकता है, कमिटमेंट के लिए भी हो सकता है, मे बी अगर किसी ने अभी तक बताया नहीं है कि लाइक आई लव यू एंड ऑल, सो वो भी आपको बताएंगे। तो ये बेसिकली एक डिवाइनली गाइडेड थिंग है जो कि होनी ही थी। तो आफ्टर सो मनी क्योस, सो वो आपकी लाइफ में घटित होके रहेगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, टाइम ज़रूर चेंज होता है। अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसमें अच्छा टाइम आएगा, और नहीं है अभी किसी का अच्छा, सॉरी, अगर किसी का बुरा बहुत अच्छा चल रहा है बट आपको, आप उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं, जैसे डार्क डेविल का कार्ड कहता है हमें कि एक जो गलत चीज़ है उसका अंत होगा और आप एक अच्छी चीज़ की तरफ जाओगे। तो कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट हो सकता है कि अब एक वैसे रिलेशनशिप में है वहाँ, जो कि उनको मतलब आप छूट भी नहीं पा रहे हो उस बंधन से। हालांकि उस बंधन से आप इजीली छूट सकते हो, बट आप इतने तरह ग्रस्त हो, काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हो सकता है बहुत लंबे टाइम का रिलेशनशिप हो तो आपको लगता है कि यार छोड़ूं कैसे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको कॉल लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप। अगर वो अच्छा है तो वो आपको ऑफर करेंगे, अगर किसी का अच्छा नहीं है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी उस चीज़ों से बाहर जाने की, राइट। ओके, थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं। एनीवेज रीडिंग थोड़ी लंबी हो बट एटलीस्ट गाइडेंस तो मिले यार, सो बढ़िया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है, या कोई कॉल या कोई मैसेज या मिलने आ सकते हैं आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, उनको जब लगेगा कि नहीं आपसे मिलना है, तो ट्रैवलिंग का भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि ट्रैवल करके वो आ सकते हैं, राइट। सो उस केस में क्या है कि कहीं ना कहीं जो आप एक अपने आप में एक बॉन्डेज फील कर रहे थे, आपको कुछ दिख नहीं रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था यार मैं ब्लॉक भी हो रखी हूँ, पता नहीं मैं कभी खोलूँ, ब्लॉक मुझे अनब्लॉक करेंगे, मुझसे बात करेंगे, चाहते क्या है, उन्होंने तो कभी अपने दिल का इजहार भी नहीं किया, क्या मुझे रुकना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन होना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था, हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि भैया आप सोच रहे हो कि आप मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। सो जब आपको पास से इन्फॉर्मेशन आएगी, जब आपको समझ में आएगी, तो आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे रुकना चाहिए था, अच्छा हुआ मैं रुकी, फाइनली इनका आ गया। क्योंकि उनको थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, और 7-8 महीने से किसी की बातचीत ना हो रही हो, 7-8 दिन हो सकते हैं। देखो दोनों कार्ड 8 नंबर के, ये भी 8 का है, ये भी 8 का है। तो आपने देखो रिलेशनशिप में हो सकता है काफ़ी काम किया हो, बट उसके बाद भी आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी नहीं मिल पा रही है। बट अब डिवाइन कह रहा है कि जल्दी आपके पास चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। हो सकता है 8 दिन के अंदर हो जाए, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, और हो सकता है 8 महीने के अंदर हो जाए, बट आपको इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आ जाएगी। हो सकता है चीज़ें अगर ख़राब हुई थी पीछे तो धीरे धीरे करके ठीक होंगी, तो शायद 8 महीने भी लग सकते हैं, अक्टूबर नवंबर तक चीज़ें हो सकती है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर सितंबर अक्टूबर टाइप का, कुछ 7-8 महीने टाइप इसमें लगेंगे। और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हो सकता है फिर उसके 1 आध महीने बाद जब सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएं तो दिल ऑफ़र यू टोकन ऑफ देयर लव, वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं। और हो सकता है स्टेबल पर्सनालिटी के हो सकता है आपसे बातचीत बंद करने के बाद शायद वो ओवर ईटिंग कर रहे हों आजकल, या फिर अपना ध्यान नहीं दे रहे, जिम एक्सरसाइज सब कुछ, तो थोड़े से हेल्दी भी हो सकते हैं। हो सकता है पीछे से उन्होंने नई गाड़ी भी खरीदी हो, तो फाइनेंसेस भी उसके उनके अच्छे हो सकते हैं। अच्छी फैमिली से मुझे लग रहा है, अगर किसी की शादी नहीं हुई, कोई अनमैरिड है, तो बहुत तेज़ी से एक रिश्ता आ सकता है। हो सकता है पुराने रिलेशनशिप्स आप काफ़ी बैड पैच से गए हो, तो आपको आने वाला जो लड़का होगा वो काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी मिलेगी, और आपकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ हो जाएगी, चाहे पहले आपके साथ मतलब कुछ भी हो, ठीक है। ओ माय गॉड। सो फाइनल रीडिंग के लिए द लवर्स का कार्ड आया। द लवर्स का कार्ड हमें यही कहता है कि एक राइट फिट आपको मिलेगा। ही इज़ रियली लुकिंग फॉर यू, ही वॉन्ट टू कैरी विद यू, मतलब आगे अपनी लाइफ को आपके साथ देखते हैं। एंड
इट कुड बी फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड इट्स डिवाइनली गाइडेड। तो मतलब उसको उनको हर चीज़ आप में पसंद आएगी, दो आपका नेचर हो, आपकी फ़िज़ीक हो, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका। ही लाइक यू एवरीथिंग। इट कुड बी अरेंज मैरिज ऑल्सो, लव मैरिज ऑल्सो, लव मैरिज भी हो सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। तो काफ़ी मैं देख रही हूँ उस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, जिसमें आपको चीज़ें, आपको गाइडेंस जो ज़्यादातर आपको मिली है, उसके साथ साथ आपके काफ़ी ऐसे पॉजिटिव कार्ड आए हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से हो सकती है, राइट। एंड लाइक डिवाइन आपको हर चीज़ से ब्लेस कर रहा है, पैसे से, अच्छी फैमिली से, यू नो दैट, प्यार से, हर चीज़ से ब्लेस कर रहा है। सो मैं चाहूँगी आप इस रीडिंग को क्लेम करें, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग रीडिंग तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए क्लेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आप मुझे, अगर आप किसी तरह की रीडिंग चाहते हैं तो आई विल मेक द रीडिंग अकॉर्डिंगली टू यू गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच।